गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका हाई स्कूल के सिविक्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। इस चैप्टर में ओलंपिक की कहानी बताई गई है। उसमें दो लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ है या नस्लवाद का जो मसला था वो इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे जो इस चैप्टर को और सरल कर देंगे अगर आप उनकी डेफिनेशन या उनको समझ जाते हैं कि वो वर्ड्स क्या हैं। जैसे कि रंग भेद, नस्ल भेद, सामाजिक विभाजन, समरूप विभाजन या समरूप समाज और एफ्रो अमेरिकन। ये कुछ हेडिंग है या ये कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे। और जो दो व्यक्ति जो इन सब चीज़ों का शिकार हुए हैं उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। इस चैप्टर में मैक्सिको ओलंपिक का जिक्र किया गया है और वहाँ पर जो भाग लेने वाले जो दो व्यक्ति थे या दो प्रतिभागी थे उनके साथ जो बर्ताव हुआ था, जिस वजह से ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस में ऐड किया गया है जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता, उसमें इस बात को या इस टॉपिक को रखा गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये घटना शुरू हुई थी मैक्सिको ओलंपिक में। मैक्सिको ओलंपिक में ये घटना शुरू हुई थी। इससे पहले भी ये जो दो व्यक्ति थे उनको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो प्रमुख रूप से जब ये बात खुल के आई तब ये मैक्सिको ओलंपिक में बात ये खुल के आई। और इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस चैप्टर को आप 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ें। पूरे सिविक्स में ये चैप्टर सबसे अलग है। तो जो मैक्सिको ओलंपिक हुए थे जो 1968 में हुए थे, ये उस समय की बात है। 1968 में दो लोग जिनका नाम था टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये दो व्यक्ति जो कि अमेरिका के थे, ये भेदभाव का शिकार हुए थे। भेदभाव मतलब रंग भेद, नस्ल भेद आदि का शिकार हुए थे। इनकी रंग रूप की वजह से इनको सारी सुविधाओं से वंचित किया गया था। आगे इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों में रंग भेद का मसला अभी भी कायम है। तो ये जो दो लोग थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, अमेरिका के थे और मैक्सिको ओलंपिक में इन दोनों व्यक्तियों ने अपने पदक वापस कर दिए थे। इसी वजह से क्योंकि ये नस्ल भेद का शिकार हुए थे। जब ये अवार्ड लेने जा रहे थे, अपना जो मेडल है वो ये जब लेने जा रहे थे तो इनके जूते तक उतरवा दिए गए थे कि आप बिना जूते के ही अवार्ड लेने जाएंगे। मतलब एक तरीके से पूरा प्रोफेशनल जो एथलीट थे उनकी पूरी तरीके से इंसल्ट की गई थी, जिस वजह से इन्होंने काली पट्टी बांध के इसका विरोध किया था। और क्योंकि ओलंपिक है, दुनिया के सारे देश इसमें भाग लेते हैं, तो ये जो न्यूज़ थी ये लगभग पूरी दुनिया में फैल गई, जिस वजह से जो रंग भेद और नस्ल भेद का मसला है उस पर जो यूएनओ है या जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने इस पर गौर किया और इसके ऊपर कार्रवाई की। तो इसके बाद जो हुआ अमेरिका में अश्वेत क्रांति या अश्वेत आंदोलन हुआ। इसके बाद अमेरिका में अश्वेत आंदोलन हुआ। जब ये घटना सामने आई तब अश्वेत आंदोलन हुआ और ये 10 वर्ष तक चला। 1966 से 1975 तक ये आंदोलन जो था ये 10 वर्ष तक आंदोलन चला। 10 वर्ष तक ये आंदोलन चला। इसके बाद एक और इसके जो प्रमुख थे वो मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग
जो इस आंदोलन के मुख्य नेता थे उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया और इस आंदोलन का जो है नेतृत्व भी उन्होंने किया। तो ये इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक है जो इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। बाकी जो इसके जो डेफिनेशन हैं, जो क्वेश्चन है आए हुए बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए वो क्वेश्चन करेंगे और आज जो है वो हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं रंगभेद। इस चैप्टर को अच्छे से 2 से 3 बार आप लोग पढ़ लीजिए, चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। हेडिंग है रंगभेद। दो तरीके से पूछा जाता है, रंगभेद क्या है या रंगभेद की नीति क्या है, समझाइए, स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखेंगे रंगभेद की नीति से अभिप्राय त्वचा के गोरे व काले रंग के आधार पर रंगभेद की नीति से अभिप्राय त्वचा के गोरे व काले रंग के आधार पर मानव के साथ किया जाने वाला भेदभाव या व्यवहार है। रंगभेद की नीति क्या है? रंगभेद की नीति से अभिप्राय है कि व्यक्ति की जो स्किन है या जो त्वचा है उसके आधार पर उनसे व्यवहार या भेदभाव किया जाता था। गोरा व्यक्ति है तो गोरे व्यक्ति एक साथ, काले व्यक्ति एक साथ, एक गोरा एक काला एक साथ नहीं, ऐसे ही जो भेदभाव है ये रंगभेद की नीति थी। आगे अगला क्वेश्चन करेंगे नस्ल भेद, और ये क्वेश्चन आपका 2005 और 2013 में पूछा। अगली हेडिंग नस्ल भेद। नस्ल भेद क्या है? किसी देश में नस्ल के आधार पर लोगों को नीचा समझना नस्ल भेद है। किसी देश में नस्ल के आधार पर लोगों को नीचा समझना नस्ल भेद किया जाता है। अगली हेडिंग सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन इसमें पढ़ेंगे सामाजिक विभाजन क्या है? जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे सामाजिक अंतर से ऊपर या बड़े हो जाते हैं, इसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। फिर से एक बार समझिए कि जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अन्य सामाजिक अंतर से ऊपर या बड़े हो जाते हैं, इसे ही सामाजिक विभाजन कहते हैं।
जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे सामाजिक अंतर से ऊपर या बड़े हो जाते हैं, इसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे सामाजिक अंतर से ऊपर या बड़े हो जाते हैं, इसे ही सामाजिक विभाजन कहते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, समरूप समाज क्या है? समरूप समाज समरूप मतलब एक जैसा रूप, समाज मतलब समाज, ऐसा समाज जिसमें सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा नहीं होती। ऐसा समाज जिसमें सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा नहीं होती। समरूप समाज है। जहाँ पर जातवाद, नस्ल भेद, रंग भेद का विरोध नहीं किया जाता है, या जो जातवाद या नस्लवाद है इन पर ज़्यादा बहस या चर्चा नहीं की जाती है, और समरूप समाज। और लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे आज की, एफ्रो अमेरिकन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एफ्रो अमेरिकन। एफ्रो अमेरिकन क्या होते हैं? यह शब्द मुख्य रूप से अमेरिका व अफ्रीका, यह शब्द मुख्य रूप से अमेरिका व अफ्रीका के उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें सत्रहवीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक जिन्हें 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक गुलाम बनाकर लाया गया था, गुलाम बनाकर लाया गया था। एफ्रो अमेरिकन क्या है? यह शब्द मुख्य रूप से अमेरिका तथा अफ्रीका के उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक
गुलाम बना के लाया गया था। ये आपका चैप्टर 3 का जो पहला पार्ट है वो ख़त्म हुआ। अगले पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे तथा कुछ बहुविकल्पी और बोर्ड एग्जाम में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तब तक के लिए आपकी क्लास समाप्त।